नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराधा और आप देख रहे हैं दापुस लर्निंग। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं महादेवी वर्मा की कविता जाग तुझको दूर जाना का प्रश्नोत्तर। यह कविता जाग तुझको दूर जाना एक सुंदर प्रयाण गीत है जिसमें महादेवी ने मनुष्य से कोमल भावों को छोड़कर जीवन संघर्ष को अपनाने का आह्वान किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, जाग तुझको दूर जाना कविता में कवित्री मानव को किन विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रही हैं? तो उत्तर है इसका, इस कविता में कवित्री मानव को आंधी तूफान भूकंप की चिंता न करते हुए सांसारिक माया मोह के बंधनों को त्याग कर समस्त सुखों भोग विलासों को छोड़कर समस्त कष्टों को भूलकर और कठिनाइयों का सामना करते हुए निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दे रही हैं। रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कुछ भी करना पड़े, जो आपका लक्ष्य है उससे आपकी नज़र नहीं हटनी चाहिए, उसको प्राप्त करके ही दम लेना चाहिए, चाहे जो हो जाए। यही यहाँ पर बताया गया है। दूसरा प्रश्न है, कवित्री किस मोहपूर्ण बंधन से मुक्त होकर मानव को जागृति का संदेश दे रही हैं? तो उत्तर है, कवित्री मानव का सांसारिक माया मोह सुख सुविधाओं भोग विलास नाते रिश्ते आदि के बंधनों से मुक्त होकर निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने के लिए मानव को जागृति का संदेश दे रही हैं, उनको जगाने का प्रयास कर रही हैं। तीसरा प्रश्न है, जाग तुझको दूर जाना स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित एक जागरण गीत है। इस कथन के आधार पर कविता की मूल संवेदना को लिखिए। मूल संवेदना यानी कविता की थीम क्या है, कवि कहना क्या चाहता है, बस उसी को लिखना है। उत्तर है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता जाग तुझको दूर जाना में स्वतंत्रता आंदोलन की परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। इस कविता में कवित्री ने देश के लोगों से कहा है कि वह कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लें। इसके लिए उन्हें सांसारिक मोह माया को त्यागना होगा, इसलिए वे इसकी चिंता न करें, वे मंजिल की ओर चलते रहें, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कदम उठाते रहें। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो पंक्ति क्या है, विश्व का क्रंदन ... अपने लिए कारा बनाना। इस पंक्ति में क्या काव्य सौंदर्य है, देखते हैं। कवित्री भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जागृत करते हुए कहती हैं कि जब देश पराधीनता की पीड़ा को झेल रहा है तो ऐसे में व्यक्तिगत सुखों को भोगने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत सुख तभी अच्छे लगते हैं जब हमारे आसपास कोई दुखी न हो। यहाँ देश प्रेम की भावना प्रकट होती है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग है। अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश तथा स्वर मैत्री अलंकार विद्यमान है। वीर रस और ओज गुण विद्यमान है। गाइस, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अच्छा और अच्छा करने के लिए। और मोटिवेटेड कमेंट भी जरूर कीजिएगा। भाषा रस अलंकार यही कविता के काव्य सौंदर्य होते हैं। अब ख है, कहना ठंडी सांस सजेगा आज पानी। तो इसका उत्तर है, कवित्री भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जागृत करते हुए कहती हैं कि स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली निराशा भरी कहानी को भूल जाना चाहिए। योद्धा की आंखों में आंसू तभी अच्छे लगते हैं जब पराजय के बाद भी मन में युद्ध करने का जोश हो। हारे हुए योद्धा के आंसू आंखों की शोभा नहीं बढ़ाते। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग है। दूसरी पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। करुण रस एवं प्रसाद गुण विद्यमान है। तीसरा है तुझे अंगार सैया कलियां बिछाना। उत्तर, कवित्री ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहने तथा परेशानियों कष्टों से न घबराने की प्रेरणा दी है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग है। अंगार सैया में प्रतीकात्मक प्रयोग है। अंगार माने होता है जैसे दहकता हुआ आग,
और शययानी बिस्तर, तो इसी में प्रतीकात्मक प्रयोग है। 5वां प्रश्न है, कवित्री ने स्वाधीनता के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को इंगित कर मनुष्य के भीतर किन गुणों का विस्तार करना चाहा है? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, इस कविता में कवित्री ने साहस, धैर्य जैसे गुणों का विस्तार करना चाहा है। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना साहस नहीं छोड़ना चाहिए और मजबूती से उसका सामना करना चाहिए। साथ ही मनुष्यों को सांसारिक सुखों का त्याग कर मंजिल की ओर अग्रसर रहना चाहिए। कवित्री ने मनुष्य के भीतर के आलस्य त्याग कर और मन को शांत और स्थिर रखकर अपने उद्देश्य की पूर्ति में लग जाने को कहा है। 6ठा प्रश्न है, महादेवी वर्मा ने आंसू के लिए उजले विशेषण का प्रयोग किस संदर्भ में किया है और क्यों? आंसू तो सबके उजले ही होते हैं, ये तो सिर्फ कहने वाली बातें हैं ना, उसका तो कोई कलर होता नहीं है, उजले हैं कि काले हैं। उत्तर, कवित्री ने आंसू के लिए उजले विशेषण का प्रयोग स्वप्न अर्थात आशा और सत्य के संदर्भ में किया है, क्योंकि सभी आँखों के सपने उजले होते हैं और सभी में सत्य पलता है, अर्थात आशापूर्ण भविष्य के सपनों में ही सत्य पलता है, जो हमेशा उज्जवल होता है। जो हम सपने देखते हैं अपनी बेहतरी के लिए ही देखते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, समाज के लिए। जो भी सपने देखता है, जिस स्तर का भी देखता है, वो हमेशा ही सच्चा होता है। और यहाँ पर महादेवी वर्मा कहती हैं, जिन सपनों में सच होता है वो हमेशा उजला होता है, सफ़ेद होता है। होप कि आप समझ गए होंगे। 7वां प्रश्न है, सपनों को सत्य रूप में ढालने के लिए कवित्री ने किन यथार्थपूर्ण स्थितियों का सामना करने को कहा है? तो उत्तर है, कवित्री का मानना है कि सपनों को सत्य रूप में ढालने के लिए मनुष्य को जीवन में आने वाली कठिनाइयों, सुख दुख आदि का साहसपूर्वक सामना करना चाहिए और किसी भी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। बहुत ही छोटे छोटे उत्तर हैं जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। 8वां प्रश्न है, भाव स्पष्ट करने के लिए, तो क है आलोक लुटाता व कब भूल जाता। उत्तर, कवित्री का मानना है कि परमात्मा ही संसार के प्राणियों को सुख दुख देता है। कभी वह संसार को सूर्य के प्रकाश से तो कभी फूलों को सुगंध से भर देता है। दोनों ही संसार में आनंद बिखेरते हैं, परंतु ये सब कब और कैसे होगा यह उस परमात्मा पर ही निर्भर करता है। ख है नभ तारकसा हीरक पिघला। उत्तर, कवित्री कहती हैं कि सूरज के अस्त होते ही वातावरण अंधकारमय हो जाता है, फलस्वरूप दिन का सूर्य रूपी रात को चांद सितारे बनकर आकाश को चुमता प्रतीत होता है। यानी हर मनुष्य अपने हिसाब से जी रहे हैं। हीरा तरासे जाने की अनेक कठिनाइयां सहने से भी नहीं डरता। सोना आग में तपकर और अधिक चमकीला बन जाता है, फिर भी सोने से न तो कभी हीरे की तरह अनमोल बनने की टूटना या छुरे से तराशा जाना स्वीकार किया, न कभी हीरे ने सोने की सी चमक प्राप्त करने के लिए आग में तपना स्वीकार किया, क्योंकि हीरा और सोना दोनों ही अलग तत्वों से बना हुए हैं और दोनों का जो जीवन है बिल्कुल ही अलग है। जहाँ तलवार का काम है वहाँ सुई कुछ नहीं कर सकता और जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकता, है ना। 9वां प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। संस्कृति के प्रतिपग में मेरी एकाकी प्राण चला। उत्तर है, इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि इस दुखी संसार में सुख दुख एकाकार होकर मेरे प्राण अकेले चले जा रहे हैं, अर्थात मेरे जीवन का अंत होने वाला है और मैंने यह जान लिया है कि जीवन के प्रत्येक स्वप्न में सत्य समाहित होता है। प्रतिपग तथा जलते खिलते बढ़ते में अंत्यानुप्रास अलंकार है। भाषा तत्संप्रधान, लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक है। द्योतनात्मक शैली है, ज्ञेयता का गुण विद्यमान है। तो यह था गाइस जाग तुझको दूर जाना का प्रश्न उत्तर। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।